जंग की आग ठंडी होते ही कोबानी में हजारों कुर्द लौट आए हैं। इस छोटे से शहर का जज्बा अलग ही है। लोगों ने सरकार के बनाए कैंप छोड़ दिए हैं और कोबानी को वापस इकट्ठा करने में जुट गए हैं। जहां आखिरी लद्दाई हुई थी, उस हिस्से को आने वाली पीढ़ियों के लिए अनछुआ छोड़ दिया गया है। नाम दिया है म्यूजियम। आखिरी 3 दिनों की लद्दाई कुर्दों और आईसिस के बीच नहीं रह गई थी। सबके बम कोबानी पर गिर रहे थे। हजारों की तादाद में लोगों को मार देने बाद यह निश्चित हुआ था कि आखिरी आतंकी मार दिया गया है, मगर तब तक सब आतंकवादी बन चुके थे। अमेरिका, तुर्की, रूस, खुद सीरिया और खुद कुर्द भी। सब। हमें म्यूजियम जाना था। बस्साम जो अपना घर पीछे छोड़ गया था, वह अब म्यूजियम का हिस्सा है, यानी ईंटें, लकड़ियां और यादें। चौराहे से मुद्दे तो नया सा साइन बोर्ड दिखा रिसा बारो बारिन स्ट्रीट, और साथ ही ऑटोमेटिक गन थामे एक स्त्री और पुरुष की तस्वीर लगी थी। बारो और बारिन भाई बहन थे। दोनों आखिरी सांस तक आईसिस के खिलाफ लड़ थे। कुर्दिश बहादुरी की मिसाल बन गए। बस्साम ने मुझे संक्षिप्त सी जानकारी दी। बारिन नाम सुनते ही मेरे दिमाग में साइयां साइयां हुई। बारिन कोबानी। आईसिस के आतंकियों ने उसकी लाश को निर्वस्त्र किया और उसके स्तनों को जूतों से मसला था। मैं पूछने को हुआ तो दिल से एक आवाज आई, यह बात कभी होठों पर नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं। इसमें इतनी आग है जो हमारी सभ्यता को जलाकर राख कर सकती है। एक औरत बच्चे की अंगुली थामे खड्डी दिदाही थी। 9 में से 2 बच्चे बचे। वह लंगधा इसका पति है, हैतम। कितनी गोलियां खाई पर जिंदा है। बस्साम मुझे ऐसे बता रहा था, कोया डिक्टेशन दे रहा है। हैतम मुझे सनकी लगा। गादी से उतरते ही उसने मुझे घेर लिया। आओ, तुम्हें म्यूजियम दिखाता हूं। मैंने होंठ बिचकाकर चारों तरफ नजर घुमाई। उसे मेरा जवाब मिल गया था। क्या है देखने को यहां? वही विध्वंस जो हर तरफ है। अरे आओ तो सही दोस्त। वह मुझे खींच ले गया। म्यूजियम के साथ लगे छपरे में। छपरे के एक तरफ बच्चे कंचे खेल रहे थे। सानब, यह सरकार का नहीं, मेरा म्यूजियम है। देखो। एक तरफ कारतूस, ग्रेनेड, टूटी बंदूकें और लड़-ढाई में बढ़ते गए हथियार रखे थे। कुछ ग्रेनेड जिंदा दिख रहे थे। वह खुद ही बोला, बहुत से गोले और ग्रेनेड बच जाते हैं हर बार। दोनों तरफ, जो आगे काम आते हैं। अफगानिस्तान के बाद इराक में, इराक के बाद सीरिया में। यह ऐसे ही चलता रहेगा। वह हंसा और बोला, और उधर देखो। उस तरफ बहुत सी इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां सजाकर रखी हुई थी। मेरा दिल दहल गया। मैंने अटकते स्वर में पूछा, ये सब इस जंग में मरे लोगों की हड्डियां हैं? हैतम हंसा, नहीं, ये सब मरे नहीं हैं। इनमें से कुछ अभी जिंदा हैं। आओ मेरे साथ। बाहर आकर उसने खेलते हुए बच्चों की तरफ इशारा किया। ये देखो, इतने अभी जिंदा हैं। उनमें से ये आगे की जंग में काम आएंगे। वह जो सफेद कमीज में है, उसमें बारिन कोबानी जिंदा है। उसकी मां की लाश के साथ क्या हुआ था, वह एक दिन जान जाएगा। हैतम ने अट्टहास किया। अहाते में खेलते बच्चों को देखकर मुझे लगा वे अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं।